दोस्तों इस बार विश्वकर्मा पूजा कब रहेगी साल 2025 में? 17 सितंबर या 18 सितंबर, आखिर किस दिन मनाई जाएगी विश्वकर्मा जयंती और भगवान विश्वकर्मा की पूजा किस दिन की जाएगी? दोस्तों विश्वकर्मा जयंती को बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब सृष्टि के निर्माण के लिए ये उलझन हुई कि जब सृष्टि बनेगी तो पृथ्वी का आकार कैसे होगा, ग्रहों का आकार कैसे होगा, तब भगवान विश्वकर्मा ने ही पृथ्वी को आकार दिया था। भगवान विश्वकर्मा को यूनिवर्स का इंजीनियर माना जाता है, पूरी दुनिया के सृष्टि के डिजाइनर है ये। इसीलिए जो भी काम धंधा, जो भी व्यापार बिजनेस आप करते हो, उस जगह पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और वहीं दोस्तों विश्वकर्मा पूजा के दिन भूल कर भी आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, वरना पूरे साल भर आपको पछताना पड़ सकता है, आपके व्यापार धंधे कारोबार पर असर पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि विश्वकर्मा जयंती की सही तारीख, सही तिथि, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं, हिंदी पंचांग के मुताबिक अश्विन महीने में इंदिरा एकादशी मनाई जाती है और इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति भी की जाती है। हर साल जब सूर्य देव कन्या राशि में गोचर करते हैं तो उस तिथि के दिन विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। वैसे तो ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन खास करके बिहार, बंगाल और झारखंड, इन राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से इस पर्व का माहौल देखने को मिलता है। इस शुभ अवसर के मौके पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और ये विश्वकर्मा जयंती जो मनाई जाती है कन्या संक्रांति पर मनाई जाती है। अब ये कन्या संक्रांति कब आती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सूर्य देव है वो एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो सूर्य देव की राशि परिवर्तन करने की तिथि पर हर बार संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। जैसे मकर संक्रांति, मीन संक्रांति, जिस भी राशि में सूर्य देव प्रवेश करते हैं उस आधार पर ये संक्रांति मनाई जाती है। और इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है, साथ ही सूर्य देव की पूजा और साधना भी की जाती है। तो इस साल एक्चुअली 17 सितंबर को सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन सूर्य देव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे और इसी शुभ अवसर पर कन्या संक्रांति मनाई जाती है और कन्या संक्रांति के दिन ही एकादशी तिथि मिल रही है और इस दिन ही विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो ये तारीख इस साल 17 सितंबर को पड़ रही है, तो 17 सितंबर बुधवार के दिन रहेगी विश्वकर्मा जयंती, ठीक है। अब देखिए पंचांग के हिसाब से शुभ मुहूर्त वगैरह क्या रहेंगे। तो विश्वकर्मा जयंती के दिन सूर्योदय सूर्यास्त का समय तो आप देख ही सकते हैं। बाकी विश्वकर्मा पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है, 4:33 से 5:20 तक, ठीक है। उसके बाद दोपहर में विजय मुहूर्त भी रहेगा, 2:18 से 3:07 तक। इस दरमियान भी विश्वकर्मा जी की पूजा की जा सकती है। फिर शाम के समय गोधूली मुहूर्त रहेगा, 6:24 से शाम 6:47 तक। और रात में भी एक निशिता मुहूर्त रहेगा, 11:52 से 12:39 तक। तो दोस्तों इन 4 शुभ मुहूर्त में से किसी में भी भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जा सकती है, ठीक है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि कब और क्यों मनाई जाती है विश्वकर्मा जयंती। आइए अब इसके कुछ धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, वास्तुकला, शिल्पकला, यांत्रिकी एवं तकनीकी कौशल वाले देवता के रूप में माना जाता है। वे सभी शिल्पकारों, इंजीनियरों, कारीगरों, बढ़ई और तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के आराध्य देव के रूप में भी पूजे जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, भगवान विश्वकर्मा को निर्माण के देवता, वास्तुकला, शिल्पकला, यांत्रिकी एवं तकनीकी कौशल वाले देवता के रूप में माना जाता है। बेसिकली इंजीनियर्स के रूप में ये यूनिवर्स के इंजीनियर हैं, इसलिए फैक्ट्री, कार्यशाला, व्यापार, काम धंधे वाले सभी जगहों पर विश्वकर्मा जी की पूजा करना बड़ा ही लाभदायक माना जाता है। चलिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बाद अब जानिए विश्वकर्मा पूजा जो 17 सितंबर को रहने वाली है। इस दिन आपको भूल कर भी कुछ ऐसी गलतियां नहीं करनी है, वरना पूरे साल आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों विश्वकर्मा पूजा के दौरान इन बातों का जरूर ध्यान रखें। विश्वकर्मा पूजा वाले दिन अपने औजारों को धोकर अथवा साफ करके पूजा स्थल पर भगवान विश्वकर्मा के सामने रखकर पहले भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें और उसके बाद औजारों की भी पूजा करें। घर में जो भी उपकरण है उनकी साफ सफाई विश्वकर्मा पूजा के दिन जरूर करनी चाहिए और पूजा के बाद अपने सभी उपकरणों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। कुमकुम से जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है ये अति शुभ माना जाता है। जहाँ कहीं भी जब भी किसी भी तरह के देवी देवता की पूजा की जाती है तो स्वास्तिक चिन्ह वहाँ बनाना ही चाहिए, है ना। अच्छा, कुछ और बातें देखिए। विश्वकर्मा पूजा में भूल कर भी ये काम ना करें। जैसे आपके पास अगर वाहन है, गाड़ी है, तो उसकी सफाई करें, गाड़ी को अच्छे से धुलवाएं। गाड़ी के ऊपर भी, आगे बोनट पर या बाइक, कार जो भी है, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए सिंदूर से। और भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करें कि वाहन के कल पुर्जे कुशलता से काम करते रहें, कभी रास्ते में धोखा ना दें। वहीं भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दिन अगर संभव हो तो पूजा के बाद मशीनरी को बंद रखें। अगले दिन की पूजा के बाद ही मशीनरी को फिर से चालू करें। और एक बात का ध्यान रखें, विश्वकर्मा पूजा के दिन किसी भी शिल्पकार, मैकेनिक, मिस्त्री के साथ गलत बात व्यवहार करने से बचें। अगर संभव है तो जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो विश्वकर्मा पूजा की जा रही है वहाँ
अपनी ओर से कुछ सहयोग कर देना चाहिए। और क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के दिन सूर्य संक्रांति भी होती है, तो इसीलिए इस दिन भगवान सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए और अन्न वस्त्र का दान किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। अगर आप अपने ससुर जी को दान देंगे तो ये भी अति उत्तम रहेगा। तो ये विश्वकर्मा पूजा के दौरान बातें ध्यान में रखें, गलतियां ना करें और अपने कार्यस्थल पर भी साफ सफाई करें। जहां कहीं भी आपका दुकान है, व्यवसाय है, काम धंधा है, फैक्ट्री है, वहां पूजा अर्चना साफ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए। इसके अलावा जो फैक्ट्री में आपके वर्कर हैं, अगर कोई कर्मचारी आपके अंडर काम करते हैं तो उनको भी कुछ न कुछ गिफ्ट तोहफा आज के दिन अवश्य देना चाहिए। ये अति उत्तम, अति शुभ माना जाता है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आपका व्यापार कारोबार चल रहा होता है ना। तो ये दोस्तों विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें, उम्मीद आपको जरूर जान